अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप लोगों को गुड इवनिंग, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग टू नाइट व्लॉग। और हानिया की आप लोगों ने देख ली थी बातें, उसको बस मैंने खेलने पे लगा के, तो क्योंकि शावेज़ को टीचर्स डे का कार्ड बनाना था तो यहाँ पे मैं इसकी हेल्प कर रही थी। क्योंकि ज़ाहिर अभी छोटा है ना, तो सारा खुद भी नहीं बना सकता, तो इसलिए उसको थोड़ी सी सुपरविजन की ज़रूरत होती है। और जी ये इसका बन गया है कार्ड। और क्योंकि इसके पेपर्स हो रहे हैं तो मैंने इसके पेपर की तैयारी तो पहले करवा दी थी। तो कार्ड जो है ना वो मैंने एंड में रखा था ताकि उससे पहले पहले ये अपना सारा पेपर लर्न कर ले। और उसके बाद जो है मेरा किचन का काम स्टार्ट हो जाता है। किचन में इस टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले तो मैं शावेज़ और हानिया के लिए दूध बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने चॉकलेट पाउडर डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और साथ में पीडियाश्योर का 1 चम्मच डाल दिया है। तो बस इसको मैं यहाँ से अच्छे से विस्क कर लूँगी और उसके बाद जो है ना इनको मैं स्ट्रेन करके दे रही हूँ, क्योंकि ज़रा चॉकलेट पाउडर का जो है वो ड्रॉप आ जाए या कहीं पे बलाई आ जाए तो बस बच्चे वहीं पे दूध छोड़ देते हैं। तो हानिया को मैं उसके सिपी कप में दे रही हूँ और शावेज़ को जो है ना मैं उसकी कप में दे रही हूँ। ये तकरीबन जो है ना 6 बजे का टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे मैं इन लोगों को दूध दे देती हूँ और फिर रात को सोने से पहले डिनर करवा देती हूँ। और उसके बाद जो है ये बर्तन जो धोए थे वो सारे लगाने वाले थे, वो फिर अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। और ये सारे इतने छोटे छोटे काम होते हैं, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि रिपीट पे ये साइकिल चल रहा होता है। बर्तन धो लो, उसके बाद उनको लगा दो, फिर जो है ड्राई होने का इंतज़ार करो, क्योंकि अगर ड्राई नहीं होंगे तो आप कैबिनेट्स वगैरह में नहीं रख सकते। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं दोपहर में सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ जैसे लंच के बाद। और जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वो फिर अभी मैं इकट्ठे करके वॉश कर लूँगी, लेकिन उससे पहले जो ड्राई ऑलरेडी हो चुके हैं उनको अपनी अपनी जगहों पर लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर बाकी बर्तन भी गीले हो जाते हैं। और ये देखिए अभी भी जो है ना नीचे वाली ट्रे में कितना ज़्यादा पानी जमा हुआ था। और उसके बाद जी मेरी ये जो बास्केट्स हैं ना ये अच्छी खासी गंदी हो गई हैं, या आप ये समझें कि मैंने आप लोगों के साथ इनकी क्लीनिंग शेयर करने के लिए इनको ज़्यादा ही गंदा किया है। मतलब अगर मैं वैसे महीने में 1 दफ़ा वॉश करती हूँ तो इस दफ़ा मैंने तकरीबन 2 महीने इनको वॉश नहीं किया। और सिंपल जो है ना एक पुराना स्पॉन्ज लेके उसके ऊपर मैंने स्वीप जो रेड कलर का तेज़ाब होता है वो डाला है। और आप यहाँ पे इनके हालात देखें। और उसके बाद ये बिल्कुल जितनी भी आपकी प्लास्टिक की पुरानी बास्केट्स हैं या टब हैं या डब्बे वगैरह कुछ भी है ना वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। और बस ये एहतियात आपने करनी है कि आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने, अदरवाइज़ आपके हाथों में ना बहुत बुरी जलन शुरू हो जाएगी। और ये जो ख़ास तौर पे मेरी सब्ज़ी वाली टोकरी है ना इसका तो इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था। इनफैक्ट होता ये है कि किचन में क्योंकि ये होती हैं बास्केट्स और वहाँ पे चिकनाई और उसके बाद फिर धूल मिट्टी भी ज़ाहिर है पड़ती है, आंधी वगैरह आती है, अदरवाइज़ फिर ये होता है कि रोज़ झाड़ू वगैरह फिरता है ना, तो ये इतना ज़्यादा समझे कीचड़ इसके ऊपर जैसे जमा होता है। और अभी जो है ना आप तकरीबन 3-4 मिनट के बाद देखिएगा कि ये कैसी ब्रांड न्यू हो गई थी। और ये जो इसकी वाइट अटैचमेंट्स है ना साथ लगी हुई जिस पे डिज़ाइन बना हुआ है बिल्कुल ही साफ़ हो गई थी। तो इवनिंग में मेरी यही रूटीन होती है कि इस तरह का जो है ना, जैसे आज मैं बास्केट सारी धो रही हूँ, कभी मैं फ्रिज इस टाइम पे साफ़ कर लेती हूँ, कभी वॉशिंग मशीन इस टाइम पे साफ़ कर लेती हूँ। तो ये वाले जो सारे काम है ना ये मैं इसी टाइम पे ही रखती हूँ। और उसके अलावा जो है एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की थी लेकिन मैं करती हूँ वो ये है कि कपड़े उतारना। कपड़े क्योंकि मैं धोती वैसे सुबह में ही हूँ, लेकिन ये होता है कि गैलरी में ना धूप नहीं आती तो वो फिर शाम तक जो है ड्राई होते हैं। तो फिर शाम को रोज़ कपड़े भी लाजमी इसी टाइम पर ही मैं उतारती हूँ। और शावेज़ का यूनिफॉर्म भी इसी टाइम पे प्रेस होता है। लेकिन ये क्योंकि वीकेंड था तो इसलिए जो है ना फिर मैंने ये 2 काम अभी फ़िलहाल पेंडिंग कर दिए थे। और कपड़े उतारने की भी वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि गैलरी में ना काफ़ी अंधेरा भी होता है, तो बस मुझे था कि जल्दी जल्दी जो है ना सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी जो बास्केट्स वगैरह हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं वो कितनी देर बाद वॉश करते हैं। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी टिप या ट्रिक है जिससे साफ़ हो जाती हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज़ आप मेरे वाले जो है ना आइडिया इसको एक ट्राई दें एंड यू विल बी अमेज्ड बाय द रिज़ल्ट्स। मतलब लिटरली ये ऐसे हो गई थी सब जैसे नई हों। और बस उसको बाद जो है ना मैंने इनको खुश्क होने के लिए सबको ना खड़ा कर दिया था ताकि इनका सारा पानी स्ट्रेन हो जाए। और ये देखें ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। और इसके बाद मैं आ गई थी अगेन किचन में, क्योंकि ये थोड़े से बर्तन जो हैं वो अगेन जमा हो चुके थे, तो मुझे ये सारे के सारे बर्तन वॉश करने थे। और उससे पहले जो है ना मैं रात को लेकर आई थी अंडे, तो वो मुझे भी जो है ना धो के फ्रिज में रखने थे। तो फिलहाल क्योंकि नीचे बर्तन पड़े हुए और बर्तनों पे अंडे धोए ना तो वो अजीब स्मेल सी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि स्मेल पड़ जाती है। तो बस फिलहाल जो है इनको मैं साइड पे रख दूँगी और पहले मैं बर्तन धोने के बाद इनको धो के तो फ्रिज में रख दूँगी। और अगर मौसम की बात करें तो माशाल्लाह लाहौर में काफ़ी प्लेजेंट हो गया मौसम। एसी ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं रात के टाइम पे, अगर मेरे हस्बैंड कहीं चलाएं तो चलाएं, अदरवाइज़ अब एसी की ऐसा ज़रूरत
नहीं रहेगी। और शाम में रातें बहुत ठंडी हो गई हैं, पंखे की हवा बहुत ठंडी हो गई है, और मुझे तो सर्दियाँ वैसे बहुत ही पसंद हैं। तो बस मज़ा आ रहा है। और ये एयर फ्रायर जो है ना, ये भी आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वॉश कर रही थी, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने दराज से इसके जो है ना लाइनर्स ऑर्डर किए थे, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब अच्छा काम दे रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे टोकरी मैंने बाहर धो के डाल दी थी, तो यहाँ पे मैंने किचन का एक टॉवल बिछा के, तो अब मैं सारे कपड़े कपड़े नहीं बर्तन इसके ऊपर रखती जाऊँगी, ताकि सारे बर्तनों का जो पानी है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, और जब खुश्क होंगे तो फिर हम इनको भी लगा देंगे। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे भी हानिया के फीडर वगैरह भी वॉश कर लिए थे। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि इसके जो फीडर है ना हानिया के, वो मैं बॉयल भी इसी टाइम पर ही करती हूँ। लेकिन जाहिर है आपके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते कि जो काम आपने जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे ही करना है। हाँ, कुछ काम होते हैं जो आपने करने भी होते हैं, लेकिन बाकी जो है रूटीन वो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आता रहता है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने बनाना था खाना। वैसे मैं नॉर्मली खाना जो है वो दिन के टाइम पे बनाती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रही तो इसलिए मुझे था कि मैं अभी खाना बना लूँ। और सेकेंडली ये था कि कल मैंने जो आलू गोश्त बनाया था, अभी मैंने उसी का पुलाव बनाना था, और वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। और मैंने जो है ना बर्तन वॉश करने से पहले चावल निकाल के भिगो दिए थे, तो बस मुझे था कि खाना मैं इस टाइम पे तैयार कर लूँ। अदरवाइज़ खाना जो है ना मैं 3-4 बजे मोस्टली बनाती हूँ। उसका मकसद ये है कि क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे 5 बजे आते हैं, तो फिर क्या होता है कि उन्होंने जिस टाइम पे भी खाना खाना है ना, तो उनको पहले से ही पका हुआ मिले। और ये प्याज जो मैंने कट करके फ्रीज़ किए थे वो भी अब ख़त्म हो गए थे, बस इतने से ही प्याज रखे हुए थे। और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, क्योंकि वो ऑलरेडी आलू गोश्त के सालन में मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में डाल दिया था। मैंने सिर्फ थोड़े से प्याज लिए हैं, वो भी उनको थोड़ा ब्राउन करने के लिए, ताकि एक थोड़ी पुलाव वाली लुक आ जाए। और उसमें मैंने जो है एक टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची कट करके डाल दी हैं। और बस यहाँ पे मैं इसका अच्छा सा मसाला जो बना लूँगी। उसमें मैंने नमक और ज़ीरा और जो गरम मसाला होता है पुलाव में तो ज़ाहिर वो जाता है, ये वो ऐड किया था। और साथ में जो है ना मैंने सुरख मिर्ची भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी कि पुलाव फीका फीका ना बने। अच्छा, लेफ़्ट ओवर जो है ना वो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि ज़ाया ना हो, क्योंकि आलू गोश्त में नेक्स्ट डे शोरबा आपको पता है कुछ कम रह जाता है, तो इसलिए मैं मोस्टली उसको जो है या तो उसमें थोड़ा शोरबा और बना लेती हूँ, या फिर ये है कि कभी मैं उसमें दाल ऐड करके वो आलू गोश्त और दाल टाइप का सालन बना लेती हूँ, और एट टाइम्स मैं पुलाव बना लेती हूँ। और आज बस मैं पुलाव बना रही थी। असल में हम लोग सिर्फ 2 लोग ही हैं बड़े घर में, तो फिर एट टाइम सालन जो है थोड़ा भी बनाए ना तो बच जाता है, तो इस तरह से मैं किसी न किसी तरीके से उसको कंज्यूम कर लेती हूँ। और बस ये आप देखें कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी बास्केट्स, और इसमें अब मैं न्यूज़पेपर बिछा के तो यहाँ पे मैं प्याज और आलू रख दूँगी। और ऊपर वाले जो है इसका कंपार्टमेंट, उसमें मैंने न्यूज़पेपर नहीं बिछाया, क्योंकि उसमें जो है ना मैं एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स या इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, तो वहाँ पे मुझे जो है ना न्यूज़पेपर बिछाने की ज़रूरत नहीं। और लश्कारे आप जो है ना मेरी बास्केट्स के चेक करें, मतलब बिल्कुल आपको लगेगा कि नई हो गई। और कोई आपने भिगो के नहीं रखना, उसी टाइम पे आपने स्पॉन्ज पे स्वीप लगाना है और इसको आपने धोते जाना है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई मैल कोई पानी का निशान कुछ भी इस पे बाकी नहीं रहेगा। और उसके बाद जी मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे दही, तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रायता, क्योंकि पुलाव के साथ जो है ना रायता वो ज़रा बहुत मज़े का लगता है। और इसमें मैंने जो है सिंपल काली मिर्चें डाल दी हैं, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और जो इसकी जो है ना गेम चेंजिंग इंग्रेडिएंट है वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। और जी वो है फलक का ज़ीरा पाउडर मसाला। मतलब ये इतने मज़े का ज़ीरा रायता मसाला है, ठीक है, ये फलक ज़ीरा रायता, और ये इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है ना, मतलब मज़ा आ जाता है। और शायद इसका पुदीने में भी हो, मैं चेक करूँगी, लेकिन ये तो बहुत मज़े का है। और बस यहाँ पे मैंने जो है दही को अच्छे से विस्क कर लिया था, ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह या अगर कोई लम्स हैं तो वो ख़त्म हो जाए। दही आजकल इतनी अजीब सी खट्टी सी आ रही है, ज़रा भी मज़े की नहीं थी, लेकिन बस काम चल गया। और ये देख लें जी हमारी बर्तनों वाली बास्केट, ये देखें बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी आप जो है शॉप से लेकर आए हैं। और मज़े की बात है कि मेरे जहेज़ की है, जो तकरीबन समझे 7-8 साल तो हो गए हैं मेरी शादी को। और बस जी ये चावलों के दम खोलने का टाइम आ गया था, और ये हमारे चावल हो गए हैं रेडी। नमक मिर्चें मैंने थोड़ी कम रखी थी, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, तो बड़ों का तो ये होता है कि रायता थोड़ा स्पाइसी करके तो एडजस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं जो हूँ ना चावल निकाल रही थी शावेज़ के लिए, ताकि वो सबसे पहले खाना खा ले। शावेज़ काफ़ी पिकी ईटर है, तो मुझे उसका होता है कि वो जो है ना ज़रा अच्छा खाना खा ले। तो एट टाइम्स उसको जो है पुलाव पसंद आ रहा होता है, टाइम्स उसको कुछ और खाना होता है, तो बस इसी तरह से चलता रहता है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बने हैं, और बहुत मज़े के बने थे।
और जी उसके बाद जो है ना रात को जो खाना बचता है ऑब्वियसली वो सारा मुझे कंटेनर्स में निकालना होता है। और इसी टाइम पर जो है ये इंस्टेंट क्लीन है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इससे मैं सारी की सारी स्लैब्स और स्टोव के जो पीछे वाली वॉल है ना, ये डेली साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि इस पर इतनी चिकनाई आ जाती है। तो बस ये सारे का सारा मैंने स्प्रे करके छोड़ दिया। मीनवाइल दूध की मैं भलाई उतारूँगी इस टाइम पे, और भलाई वाला बर्तन भी ऑलमोस्ट फुल हो गया। तो इंशाल्लाह ताला आजकल मैं मक्खन भी बनाऊंगी। मक्खन थोड़ा पहले का भी पड़ा हुआ है, तो बस फिर उसको इकट्ठे को एक साथ ही घी बना लूँगी। क्योंकि होममेड मक्खन जो है ना वो मैं बहुत दिनों तक नहीं रखती, क्योंकि मेरे बच्चे मक्खन नहीं खाते, घी शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने भलाई उतार दी। उसके बाद दूध को दूसरे कंटेनर में मतलब जग में डालना होता है, क्योंकि सुबह फिर दूध वाला आता है, तो इसी बर्तन में डेली दूध लेती हूँ। तो इसलिए मुझे ये रात को ही धो के रखना पड़ता है ताकि दूध वाला आए तो बस मैं फटाफट दूध ले लूँ। और यहाँ पे जो है अभी इस टाइम पे मैं चाय भी बनाऊँगी। उसके अलावा हानिया का फीडर रेडी करना होता है, क्योंकि वो सोने से पहले तो दूध लाजमी पीती है। लेकिन उससे पहले जो है ना मैं सारी की सारी शेल्फ्स और स्टोव वो सारा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने स्प्रे किया था क्लीनर को, तो अब तक जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो है मैं सारी चीज़ें ये साफ़ कर लूँगी। एक दफ़ा सुबह जब मेरी हेल्पर आती हैं तो वो भी ये साफ़ कर देती हैं, इसी वजह से क्योंकि मेरी ब्लैक टाइल्स लगी हुई हैं। तो फिर ये होता है कि अगर 2 दफ़ा साफ़ हो जाए ना तो फिर किचन बहुत ही साफ़ लगता है। और आपको पता है अगर किचन गंदा हो तो ना तो काम करने को दिल चाह रहा होता है, और मतलब मुझे तो वैसे ही घबराहट होना शुरू हो जाती है ना कि अगर आपको सुबह किचन गंदा मिले। तो बस यहाँ पे ये मैं सारा काम करूँगी, अच्छी तरह से इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद फिर जो है ना हम चाय का पानी रखते हैं। और वैसे मैंने एक DIY क्लीनर भी बनाया था, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन एट टाइम्स ये होता है ना कि वो बनाने में जैसे ख़त्म हो गया और अभी बना नहीं है, तो फिर मैं ग्लेंट या कोई ऐसा ग्लास क्लीनर जो है वो भी लाजमी घर में ला के रखती हूँ, ताकि आपके पास कोई एक ना एक ऑप्शन तो मौजूद ही हो। और बस ये देखिए हमारा सारा किचन जो है वो हो गया बिल्कुल साफ़। और स्टोव भी मेरा ब्लैक है, उसके ऊपर भी ज़रा सा आप कुछ रखते हैं तो छींटे पड़ते हैं और बिल्कुल जो है ना ये गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब मैं रखने लगी हूँ चाय का पानी, और आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय, क्योंकि ज़रा खुनकी हो गई है मौसम में और मुझे थोड़ा फ्लू भी हो रहा है। तो गुड़ वाली चाय मुझे वैसे बहुत पसंद है, स्पेशली सर्दियों में सॉरी बहुत मज़ा देती है। और आप ये देखें जी अगेन इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि बर्तनों की फितरत में अजब जो है ना बरकत कुदरत ने रखी है कि इनको जितना भी धो लें, जितना भी साफ़ कर लें, ये फिर से गंदे आपको मिलते ही रहते हैं। लेकिन बात ये है जी कि बर्तनों का गंदा होना भी अल्लाह की नेमत है, क्योंकि हम कुछ खाते हैं तभी तो ये गंदे होते हैं ना। तो अल्लाह माफ़ करे, उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जिनको प्रॉपरली खाना नसीब नहीं होता। तो किसी भी हाल में नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने मजाक के तौर पे कहा था कि बर्तन बार बार गंदे होते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जहाँ पे घर आबाद होते हैं वहाँ पे ज़ाहिर है ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अच्छा खासा फेंटा चाय को, और चाय जो है वो रेडी हो गई थी, इसलिए मैंने बाकी के बर्तन थोड़े से भी पोस्टपोन कर दिए कि एक दफ़ा सुकून आराम से चाय इंजॉय करके तो बाकी बर्तन अब ज़ाहिर है चाय वाले भी अंदर ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है ना हम लोग बाकी के बर्तन धो लेंगे। और मुझे ये था कि बस ये अब आज मेरी जो है रूटीन ख़त्म हो गई है चाय पी के ये थोड़े से बर्तन धो के, तो फिर हम जो है मज़े से बैठ के करेंगे वीडियो एडिट, क्योंकि मैं इसी टाइम पर ही एडिट करती हूँ जब बच्चे ज़रा लेट जाते हैं। अदरवाइज़ छोटे बच्चे हैं, मतलब बेटा मेरा माशाल्लाह 7 साल का है, बेटी मेरी अभी 3 साल की होने वाली है। तो ज़ाहिर उन लोगों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मुझे यही होता है कि ये लोग आराम से लेट जाएँ, उसके बाद जो है ना मैं वीडियो एडिट करूँ। लेकिन मतलब हमारे सोचने से तो कुछ होता ही नहीं है ना, बस अभी चाय पी और उसके बाद देखें। 5 minutes later. और बस जी बच्चों ने कह दिया कि हमने तो पैनकेक्स खाने हैं। ये बेसिकली जो रेसिपी है ये है पैनकेक्स की, लेकिन मैं इनको क्रीप्स की शक्ल में बनाती हूँ क्योंकि बच्चे वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बस जी आ गए दोबारा से किचन में, ले लिया मैदा, उसके अंदर ऐड कर दी चीनी थोड़ा सा, मतलब 1 पिंच बेकिंग सोडा की ऐड कर दी, और मिक्स अच्छे से मिक्स करना है। मतलब ये बिल्कुल मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ है। इसमें आप चोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो मर्ज़ी ऐड करें, लेकिन मैं बिल्कुल इन जो है ना 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ इनके लिए क्रीप्स बनाऊंगी। और उसके बाद पानी डाल के इसको जो है ना हम लोग बैटर बना लेंगे। दिन में बनाऊं तो मैं दूध में बैटर बनाती हूँ, अभी क्योंकि रात हो गई थी और ये ज़ाहिर थोड़े फ्राइड भी होते हैं, तो उनको थोड़ा लाइटर साइड पे रखने के लिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और इसमें जो है 1 अंडा ऐड कर दिया ताकि थोड़ा तो हेल्दी भी हो जाए, और वैसे भी अंडे की वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और अगेन इसको अच्छा सा जो है ना बहुत थिक बैटर नहीं हमने बनाना, बल्कि ज़रा एक रनी सा बैटर बनाना है। कितनी इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ।
और ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना, ये पतला सा बैटर मैंने बना लिया। और उसके बाद जो है मैंने तवा गरम किया और उसके ऊपर बैटर ऐड करने के बाद जो इसको पतला पतला फैला देना है। अगर आप फैलाएंगे नहीं तो ये पैनकेक्स हैं, अगर फैला दिया तो क्रीप्स हैं। चीज़ एक ही होती है, नाम हम अपनी मर्ज़ी के रख लेते हैं। बहरहाल मैं इसको जितना फैला सकती थी उतना ही फैला रही हूँ। आप देखें ये तकरीबन एक रोटी का साइज़ का हो गया है। नॉन स्टिक में बना लें, मतलब मेरे पास क्योंकि अभी तवा गर्म ही था तो मैंने ये सोचा था कि मैं तवे पर ही बना लेती हूँ। और बस एक साइड से ये फ़ौरन ही पक जाएगा, जैसे ही पकेगा आपने फ़्लिप कर लेना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेना है। बहुत ही गोल्डन सा, बहुत मज़े का बन जाता है। और अभी आप देखिए माशाल्लाह बच्चे जो है उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो जी उनको अपने क्रीप्स इंजॉय करने दें। अगर आपने व्लॉग इंजॉय किया तो डू गिव इट अ थम्स अप। मेरी सिंपल सी रूटीन अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।